मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। ऐ ताइरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ऐ ताइरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। आइए सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना की बारगाहे बेकस पनाह में हदिये दुरूदो सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, खुतबे के बाद क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करदा आयत करीमा का मफ़हूम यह है कि ऐ लोगो, ज़मीन में जो हलालो तय्यब चीज़ें हैं उनमें से खाओ और शैतान के पीछे न चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह जल्ल शानुहु ने अपनी कुदरत कामिला से कायनात की तख्लीक फरमाई और इस कायनात के अंदर इंसान को सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे मुकर्रम बनाया। यहाँ तक के वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज इंसान के सर पर सजाया गया, लेकिन ये इंसान यूं ही न छोड़ दिया गया। इस इंसान पर कुछ फ़राइज़, कुछ जिम्मेदारियां भी आयत की गईं। इंसान इस दुनिया में जिंदगी के शब रोज़ बसर करता है। इंसान दो चीज़ों से मुरक्कब है, एक है जिस्म और एक है रूह।
जिस्म को जिंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, खुर्दो नोश की हाजत होती है। इंसान अगर कुछ दिनों तक भूखा प्यासा रहे तो एक वक्त वो आएगा कि उस मुद्दत के बाद फिर वो भूखा और प्यासा जिंदा न रह सकेगा। हमारे जिस्म को जिंदा रहने के लिए ग़िज़ा की, ज़ाहिरी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, खाने पीने की ज़रूरत और हाजत होती है। लेकिन हमारी जो रूह है, रूह के लिए बातिनी ग़िज़ा ज़रूरी होती है। जिस्म को ज़ाहिरी ग़िज़ा ना मिले तो जिस्म मुर्दा हो जाए, और रूह को बातिनी ग़िज़ा ना मिले तो रूह मुर्दा हो जाए। बातिनी ग़िज़ा ये इबादत है, ज़िक्र इलाही है, आमाले सालिहा, ये हमारी रूह के लिए बातिनी ग़िज़ा का काम करती हैं। अब हमारा जिस्म जो ज़ाहिरी ग़िज़ा का मोहताज है, तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस ग़िज़ा में भी क़ुयूद और पाबंदियां लगाई। यानी यह नहीं कि जो मिल गया, जैसा मिल गया खाते चले जाओ, नहीं। कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, उन चीजों में से खाओ, रूए जमीन की वो अशिया इस्तेमाल करो कि जो हलाल भी हैं और हलाल होने के साथ तय्यब और पाकीज़ा भी हैं। तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने आम लोगों को ही नहीं, यहां तक के अपने रसूलों को भी ये हुक्म दिया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबात, क्या मेरे मुकद्दस रसूलो तुम पाकीज़ा चीजों में से खाओ। तो पाकीज़ा रोजी, हलाल रिज़्क़, तय्यब ग़िज़ा का एहतमाम ये इंसान के लिए इंतहाई लाजिम और जरूरी है। हमारा दिल जो है, हमारा कल्ब, अगर हम हलाल रोजी इस्तेमाल करें तो हलाल ग़िज़ा से हमारे कल्ब में नूरानियत पैदा होती है, हमारे दिल में नूर पैदा होता है। लेकिन अगर कोई इंसान नाजायज अशिया इस्तेमाल कर रहा है, हराम खाता चला जा रहा है, तो ताजदार औलिया शहंशाह बगदाद सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हलाल रोजी दिलों को जिंदगी बख्शती है, दिलों को जिंदा कर दिया करती है, और हराम चीजें जो होती हैं ये दिलों को मुर्दा बना दिया करती हैं। तो हराम खाने वाला इंसान अगरचे बज़ाहिर वो बाजारों में चलता फिरता काम काज करता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन उसका दिल मुर्दा है, और जब दिल मुर्दा है तो वो जिंदा होने के बावजूद चलती फिरती लाश है। हराम खाने वाला बाजार में चल फिर रहा हो जब भी मुर्दा है, और हलाल का एहतमाम करने वाला बाजार नहीं मजार में हो जब भी वो जिंदा है। क्यों? हलाल रोजी का एहतमाम जो है, हलाल खाना, ये दिल को नूरानियत बख्शता है, दिलों को जिंदा कर देता है, दिलों को ताबिंदगी बख्श देता है। तो रिज़्क़े हलाल का एहतमाम मज़हबे इस्लाम में एक अहम फरीज़ा करार दिया गया है। यहां तक कि हदीस पाक में इरशाद हुआ कि हलाल रोज़े तलब करना
ये फराइज के बाद एक फरीजा है। हम पर बहुत से फराइज हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह हम पर फराइज हैं। इन फराइज के साथ साथ हलाल रोजी तलब करना, हलाल रोजी के हुसूल की कोशिश करना, यह भी उन फराइज में से एक फरीजा है जो हम पर आयद होते हैं। अब देखिए, हलाल के साथ तय्यब का लफ्ज कुरान हकीम में इस्तेमाल हुआ। हलालन तय्यबा, वो अशिया इस्तेमाल करो जो हलाल भी हों और हलाल होने के साथ साथ तय्यब भी हों। कभी ऐसा होता है कि चीज तो हलाल है, फर्ज कर लीजिए एक सेब है, खाना हलाल है बिलाशुबा, लेकिन आप उसको कहीं से चुरा करके ले आए हैं, नाजायज तरीके से छीन करके ले आए हैं, तो अब ये चीज फी नफ्सिही तो हलाल थी, लेकिन अब आपके लिए ये पाकीज़ा न रही, आपके लिए ये जायज न रही, क्योंकि ये हलाल तरीके से हासिल नहीं की गई। तो हलाल होने के साथ साथ वो चीज पाकीज़ा भी हो। और ये एहतिमाम मजहब इस्लाम के अलावा दूर दूर तक आज कहीं नजर नहीं आता। दुनिया ने बड़ी तरक्की की। दुनिया की निगाह में पाकीज़ा वो शय होती है कि जो धूल से, गर्दो गुबार से महफूज हो, वो चीज साफ सुथरी हो, गर्दो गुबार से महफूज हो, तो दुनिया उसे पाकीज़ा करार देती है। यानी दुनिया जाहिरी नजाफत, जाहिरी पाकीज़गी पर ज्यादा जोर देती है। लेकिन हमारा मजहब इस्लाम सिर्फ जाहिरी पाकीज़गी पर नहीं, जाहिरी पाकीज़गी पर तो जोर देता ही है हमारा मजहब, लेकिन इसके साथ साथ बातिनी पाकीज़गी पर भी जोर देता है। बज़ाहिर वो चीज बहुत साफ सुथरी है, बज़ाहिर हर तरह के गर्दो गुबार से, धूल से वो महफूज है, बहुत अच्छी तरह से वो पैक की हुई है, धुली हुई है, बज़ाहिर बड़ी साफ सुथरी नजर आ रही है। लेकिन अगर वो गलत जराए से हासिल की गई है तो हमारा मजहब उस चीज को पाकीज़ा करार नहीं देता। हमारे मजहब में पाकीज़ा वो चीज है जो जाहिरी एतबार से साफ सुथरी होने के साथ साथ बातिनी एतबार से भी पाकीज़ा हो। बातिनी एतबार से पाकीज़ा होने का मतलब यह है कि वो गलत जरिए से हासिल न की गई हो, जायज तरीके से वो चीज हासिल की गई हो, तब वो हलाल शय हलाल होने के साथ साथ तय्यब भी होगी, पाकीज़ा भी होगी। तो हलाल और तय्यब रोजी इस्तेमाल करने का हुक्म दिया अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान हकीम में। और इसका एहतिमाम इतना ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई इंसान हराम का एक लुकमा खा ले तो 40 दिन तक उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। आप गौर कीजिए, एक लुकमा हराम का हल्क से नीचे उतर गया, सारी रोजी उसकी पाकीज़ा है, हलाल है, लेकिन हराम का एक लुकमा हल्क से नीचे उतर गया तो 40 दिन तक उसकी दुआ मकबूल नहीं। आज सारे लोगों को जायजा लेना चाहिए कि आमदनी के जो जराए हैं वो कैसे जराए हैं, जायज हैं या नहीं हैं। आज बहुत से लोग हलालो हराम में इम्तियाज करते हुए नजर नहीं आते। बस माल आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, कैसा भी आ रहा हो, बस इससे उनको गर्ज है। ये नहीं देखना कि वो हलाल जरिए से आ रहा है, हराम जरिए से आ रहा है, बस माल आना चाहिए कैसा भी आए। आज ये रविश, ये नजरिया बड़ा आम होता चला जा रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है, आप अंदाजा लगाएं। ये हदीस पाक, इसका मफहूम यह है कि किसी इंसान ने 10 दिरहम में एक कपड़ा खरीदा, 10 दिरहम में कपड़ा खरीद लिया, 9 दिरहम उसमें
हलाल के लगे हुए हैं और 1 दिरहम हराम का लगा हुआ है। 10 में से 1 दिरहम हराम का है, 9 दिरहम हलाल के हैं। आप फरमाते हैं कि जब तक यह कपड़ा उसके बदन के ऊपर रहेगा, उसकी कोई नमाज बारगाह इलाही में मकबूल नहीं होगी। आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ थोड़ा सा माल उसमें हराम का शामिल हो गया, वो कपड़ा पहन के आप नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि वो कपड़ा जब तक के उसके बदन के ऊपर है, उसकी कोई नमाज बारगाह इलाही में मकबूल नहीं होगी। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हलाल रोजी का एहतिमाम कितना जरूरी है। और अगर हराम ग़िज़ा हल्क से नीचे उतर रही हो तो फिर ना तो दुआएं कबूल होती हैं और ना ही इबादत में लज्जत और कैफो सुरूर महसूस होता है। लज्जत नहीं मिलती इबादत में। आज जो ये आम होता जा रहा है कि लोग मस्जिद में पहुंचे दिल नहीं लगता। बंबई की मस्जिदों का आप जायजा लें, जुमा में 2 रकात पढ़कर भागने वालों की तादाद कितनी हो चुकी। 2 रकात पढ़कर मैं समझता हूं कि आधे से ज्यादा लोग 2 रकात पढ़कर के भागने वाले हो गए। क्यों? उनका दिल मस्जिद में लगता ही नहीं। जब रोजी हलाल नहीं होगी, लुक़्मे हलाल हल्क से नीचे नहीं उतरेगा, हराम का लुक़मा हल्क से नीचे उतरेगा तो वो दिल को मुर्दा बना देगा। जब दिल मुर्दा होगा तो फिर ऐसी सूरत में अल्लाह के घर में भी दिल नहीं लगेगा, न तो इबादत में लज्जत मिलेगी, दिल सियाह होता चला जाएगा। एक बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह। अकाबिर औलिया में इनका शुमार होता है। अकाबिर औलिया में आप शुमार किए जाते हैं और अव्वलीन दौर के जो बुजुर्ग हैं उनमें आपका शुमार होता है। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह का जमाना आपने पाया। बड़े मशहूर बुजुर्ग, बड़े मशहूर वली। एक दिन आप बैतुल मुक़द्दस शरीफ के अंदर मस्जिद अक़सा में पहुंचे। रात का वक्त था, आप पहुंचे। वहां के जो खुद्दाम थे वो अंदर आए लोगों को बाहर करके बैतुल मुक़द्दस का दरवाजा बंद करने के लिए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम अलैहिर्रहमा की कैफियत मुतगय्यर थी। आपने ख्याल किया होगा कि ये खुद्दाम आए हैं लोगों को बाहर करने, तो मैं कोई ऐसी तरकीब अपनाऊं कि मैं अंदर ही रहूं और ये लोग दरवाजा बंद कर दें ताकि मैं इत्मीनान के साथ यहां इबादत कर सकूं। आप क्या तरीका इख्तियार करते हैं? चटाइयां थी, एक चटाई में अपने आप को आप लपेट लेते हैं। खुद्दाम आए, लोगों को बाहर किया, आप चटाई में अपने आप को लपेट करके उसी के बीच में चटाई में लिपटे हुए बैठे हुए हैं। खुद्दाम ने दरवाजा बंद किया, चले गए। कुछ देर बीती थी, आप फरमाते हैं कि 40 लोगों की एक जमात बैतुल मुक़द्दस शरीफ के अंदर दाखिल हुई और उनमें एक शेख कामिल भी मौजूद थे। बड़ा नूरानी चेहरा, बड़े खूबसूरत बुजुर्ग, और सब लोगों ने टाट के लिबास पहन रखे थे। ये लोग जो दाखिल हुए, इंसानों से इनका ताल्लुक नहीं था, दूसरी मखलूक थे ये लोग अंदर दाखिल हुए, बैठ गए। शेख कामिल भी बैठे हुए हैं और उनके साथ साथ पूरी जमात बैठी हुई है। शेख कामिल वाज़ो नसीहत कर रहे हैं। इतने में एक शख्स अपने शेख की बारगाह में अर्ज करता है कि हजरत, आज ऐसा महसूस हो रहा है कि यहां अंदर हमारी जिन्स के अलावा
किसी दूसरी जिन्स का भी कोई फर्द मौजूद है। मुझको महसूस हो रहा है कि हम लोगों के अलावा भी यहां कोई मौजूद है। तो शेख के मोतक़िद ने यह बात शेख के सामने अर्ज की। अब देखिए, हजरत इब्राहिम बिन अदहम चटाई में लिपटे हुए बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने आप को जाहिर नहीं किया है, लेकिन यह शख्स महसूस कर लेता है कि हम लोगों के अलावा कोई दूसरा भी यहां मौजूद है। अब वो शेख कामिल जो थे वो फरमाते हैं कि हाँ, दूसरी जिन्स का एक फर्द मौजूद है और वो इब्राहिम बिन अदहम। अब वो तो चटाई में लिपटे बैठे हैं, लेकिन ये शेख कामिल उनको देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं, नाम भी बता रहे हैं कि इब्राहिम बिन अदहम। उन्होंने सुना, करीब में ही वो लिपटे बैठे हुए थे। अब बाहर निकल आए। जब बाहर निकल आए तो महसूस हुआ कि ये कितने बड़े साहिब कश्फ हैं, जो भी है बहुत बड़े साहिब कश्फ हैं, कि मैं तो मख्फी तौर पर छुपा हुआ बैठा था, इन्होंने मेरा नाम तक जान लिया। अब वो कहते हैं कि इब्राहिम बिन अदहम, तकरीबन तुझे 40 दिन हो गए हैं, तुझको इबादत में लज्जत नहीं मिल रही। 40 दिन हो गए, इबादत में कैफो सुरूर नहीं मिल रहा है। कहते हैं कि हाँ, यही बात है, मैं बहुत परेशान हूं, इबादत में मुझे लुत्फ नहीं आ रहा। जो लज्जत पहले मिलती थी वो लज्जत हासिल नहीं हो रही। वजह क्या है? वो शेख कामिल जो फरमाते हैं, उस फरमान को सुनिए और फिर अंदाजा लगाइए कि हलाल रोजी ये हमारी रूह को नूरानियत बख्शने, हमारे दर्जे को बुलंद करने के लिए किस कदर अहम और किस कदर जरूरी। शेख कामिल फरमाते हैं कि बात यह है कि तुम फला मौके पर मक्का शरीफ में थे और मक्का मुकर्रमा में तुमने छुहारे खरीदे थे। जब छुहारे खरीदे, दुकानदार ने वो छुहारे आपको दिए, तो देते वक्त जो उसके छुहारे थे उसमें से 2 छुहारे नीचे गिर गए थे। 2 छुहारे उसकी टोकरी में से नीचे गिर गए थे। और आपने जब छुहारे लिया और नीचे निगाह पड़ी कि 2 छुहारे गिरे हुए हैं, आपने ख्याल किया कि ये मेरे वाले छुहारे हैं, जो मैंने लिया है उसमें से गिर गए हैं। आपने वो उठाया और उठा करके उनको इस्तेमाल कर लिया। वो छुहारे उठा करके इस्तेमाल कर लिया। वो छुहारे आपके छुहारे नहीं थे, वो छुहारे दुकानदार की टोकरी के छुहारे थे, आपकी मिल्कियत ना थे। आपने अपनी मिल्कियत समझ करके उठाया, इस्तेमाल कर लिया। इस बुनियाद पर आपकी इबादत, यानी आप जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, उस इबादत से लज्जत छीन ली गई। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा लगाएं, यानी नादानिस्ता तौर पर वो तो समझ रहे थे कि मेरे हैं इसलिए उन्होंने उठाया था, वरना अगर वो ये जानते कि मेरे नहीं है, दुकानदार के हैं, तो वो हरगिज हरगिज उठा करके इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन एक मामूली सी लग़ज़िश की बुनियाद पर आपने वो छुहारे उठाए, अपने समझकर और इस्तेमाल कर लिया, तो इतने बड़े वली से इबादत की लज्जत छीन ली गई। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि हलाल रोजी का एहतिमाम ये कितना ज्यादा जरूरी है। और इंसान जब हलाल रोजी का एहतिमाम करता है तो फिर इसकी बड़ी बरकतें जाहिर होती। हजरत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल हैं, फातिह ईरान के लक़ब से आप जाने जाते हैं। आप हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक दिन हाजिर थे। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा अमल बताइए कि मैं मुस्तजाबुद दावत हो जाऊं। मुस्तजाबुद दावत आप समझते हैं कि मैं बारगाह इलाही में जो दुआ करूं, मेरी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए। हमें कोई ऐसा अमल बता दें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि ऐ साद तो हलाल रोजी का एहतिमाम कर, मुस्तजाबुद दावात बन जाएगा। हलाल रोजी, रिज़्क़े हलाल का एहतिमाम कर तो तेरी दुआएं मकबूल होंगी अल्लाह की बारगाह में। और आप हलाल रोजी का बहुत एहतिमाम करते थे और हलाल रोजी का एहतिमाम करते थे तो बरकतें किस तरह से जाहिर हुई, वो मौका निगाहों के सामने रखिए। वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कादिसिया वगैरह फतेह किया। फातह ईरान के लक़ब से आप जाने जाते हैं। ईरान का एक बड़ा इलाका आप फतेह कर चुके थे। कादिसिया वगैरह फतेह कर ईरान का एक मशहूर शहर था मदाइन। मदाइन की जानिब आप पेशकदमी कर रहे थे। मदाइन की जानिब लश्कर इस्लाम बढ़ रहा है और उसके सिपहसालार की हैसियत से हजरत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस लश्कर की क़यादत कर रहे हैं। जब मदाइन के करीब आप पहुंचते हैं, दरियाए दजला बीच में, और उस वक्त वो दरिया जो था उसकी मौजें अपने शबाब के ऊपर थीं। अब ईरानी दरियाए दजला के दूसरे किनारे पर बहुत बड़ा लश्कर लेकर के मुकाबिला करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और उन लोगों ने यह तरीका अपनाया कि दरियाए दजला का जो पुल था उसको तोड़ दिया, कि मुसलमानों का जो लश्कर है वो पुल के जरिए इस दरिया को पार ना कर सके। पुल तोड़ डाला और इस जानिब जो कश्तियां थी वो कश्तियां भी हटा ली गईं, वो कश्तियां भी दूसरी जानिब ले जाकर के लगा दी गईं ताकि मुसलमान ये दरिया पार ना कर सके, इधर आ ना सके। और दरिया भी अपने शबाब के ऊपर है। हजरत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरियाए दजला के किनारे जब पहुंचते हैं, जायजा लेते हैं, पुल टूटा हुआ है, कश्तियां भी इधर मौजूद नहीं हैं, उस तरफ हैं। लेकिन आप जिहाद में इस तरह से सरशार थे कि रुकना नहीं चाहते थे और नहीं चाहते थे कि दुश्मन को मजीद मौका दिया जाए, कि वो संभल जाए। मौका देने से पहले ही उस पर हमलावर होना चाहते थे। चुनांचे हजरत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह जल्ल शानुहु की बारगाह में दुआ करते हैं। दुआ करते हैं बारगाह इलाही में, जबान पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के कलिमात जारी हैं। व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह भी पढ़ रहे हैं और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का विर्द भी करते जा रहे हैं। बारगाह इलाही में दस्ते दुआ दराज किए हुए हैं, हाथों को उठाए हुए हैं। और फिर अचानक हजरत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लश्कर इस्लाम को हुक्म दे देते हैं। क्या हुक्म देते हैं? अल्लाह अल्लाह। एक जमाना वो था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया दो हिस्सों में बट गया था, रास्ता बन गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको पार करते हुए उस रास्ते के जरिए से फिरौनियों से नजात पा करके दरिया उबूर कर लिए थे। एक तो वो दरियाए नील था जिसने रास्ता दिया था, और फिर दूसरा वाकया तारीख इस्लाम में नजर आता है। हजरत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ की, लश्कर इस्लाम को हुक्म दिया कि घोड़ों को डाल दो दरियाए दजला के अंदर। अल्लाह अकबर। जो घोड़ों पर सवार थे वो घोड़े दरिया में डाल रहे हैं, ऊंटों पे जो सवार थे वो ऊंट दरिया में डाल रहे हैं। जो पैदल फौज थी, पापियादा जिनको कहा जाता है, पैदल उसी जो फौज थी उसी पानी के ऊपर पैदल वो लोग चलना शुरू कर देते हैं। अब ये नहीं कि आपने खुद हुक्म दिया हो और आप पीछे पीछे रहे हो, नहीं नहीं, आप पीछे नहीं हैं, आप भी अपना घोड़ा दरिया में डालते हैं। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो साथ साथ थे वो अपना मुशाहिदा बयान करते हैं कि हमारी निगाहें देख रही थीं, ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे खुश्क जमीन हो और उस पर घोड़े दौड़ते हुए, ऊंट सरपट भागते हुए और पैदल चलने वाले लोग उसको उबूर करते हुए उस पार निकलते चले जा रहे थे, जिस तरीके से कोई खुश्की के ऊपर चलता है। जब ईरानियों ने यह देखा, अल्लाह अकबर, ईरानियों ने जब ये देखा
कि दरिया की मौजें उठान पर हैं, दरिया में तुग़यानी है, और ये कौन लोग हैं जो इस तरह से घोड़ों समेत दरिया पार करते हुए चले आ रहे हैं। ये देख करके उनकी हालत खराब हो गई और वो एक तरह से खौफ से कांपने लगे और देवा आमदन, यानी ये तो इंसान नहीं है, ये तो जिन्नात लग रहे हैं, ये तो देव लग रहे हैं, क्योंकि इंसान के बस की ये चीज है नहीं कि इस तरह से वो दरिया को अबूर कर ले। उनकी जबानों पर फारसी में ये कलिमात थे, ये अल्फाज थे कि देवा आमदंद, ये तो देव आ गए हैं, देव आ गए हैं। पूरी फौज जो थी सर पे पैर रख करके भागती है। लश्कर इस्लाम मदाइन शहर में दाखिल होता है, यहां तक के वो पूरा शहर इन लोगों की दहशत से लोग खाली करके भाग जाते हैं और मदाइन के ऊपर बड़ी आसानी से लश्कर इस्लाम जो है वो काबिज हो जाता है और मदाइन को फतेह कर लेता है। तो ये हलाल रोजी की बरकत, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया था ना कि ऐ साद हलाल रोजी का एहतिमाम करो, मुस्तजाबुद दावत हो जाओगे। तो हलाल रोजी बुजुर्गों ने इसका बड़ा एहतिमाम किया है। दूर मत जाइए, सरजमीन हिंद पर एक बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं, सिलसिले चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमतु व रिदवान। आप बदायूं की सरजमीन पर रहते थे, विलादत बदायूं शरीफ में हुई आपकी, वहीं आपका तिफली अय्याम तिफली का जो जमाना है वो गुजरा, बचपन बदायूं में गुजरा। वालिद मोहतरम का आपकी चंद बरस उम्र थी, कुछ 5-6 बरस उम्र रही होगी, इंतकाल हो जाता है। बदायूं में आप इल्म दीन हासिल कर रहे थे, वालिद मोहतरम का साया सर से उठ गया। वालिदा माजिदा थी, वालिदा माजिदा आपकी परवरिश कर रही थी, आपकी किफालत का फरीजा अंजाम दे रही थी। जब वालिद का इंतकाल हुआ तो कई रिश्तेदारों ने यह चाहा कि निजामुद्दीन को हम अपनी किफालत में ले लें, इनकी वालिदा का बोझ हल्का हो जाए, जिम्मेदारी हम उठा लें। आपके ननिहाल के लोग मालदार लोग थे, उन लोगों ने भी चाहा कि निजामुद्दीन को मैं ले लूं, इखराजात मैं उठाऊं, मेरे पास रहें। लेकिन आपके वालिदा माजिदा ने इनकार कर दिया और खुद आलम यह था कि सोत काटती थी चरखा चलाकर, सोत काटती चरखा चलाती और खादिमा को देती, हफ्ते भर सोत तैयार करती, हफ्ते में एक दिन खादिमा वो सोत ले जाकर के बाजार में फरोख्त करती और उससे जो पैसे हासिल होते घर के अखराजात चलते। लेकिन इंतहाई कोशिशों के बावजूद आलम यह था, हालत यह थी कि उससे जो आमदनी होती थी वो पूरे हफ्ते के खर्च के लिए काफी नहीं होती। और ऐसा नहीं होता कि पूरा हफ्ता हर वक्त खाने के लिए खाने की चीजें मुहैया हों। हफ्ते में कुछ औकात ऐसे जरूर गुजरते जब फाका करना पड़ता, खाने के लिए कुछ भी मुहैया नहीं होता, फाका करना गवारा था। लेकिन वालिदा माजिदा को यह नहीं गवारा था कि मैं अपने फर्जंद को किसी दूसरे के हवाले कर दूं तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुश्तबह चीज, मशकूक चीज भी मेरे बेटे के हल्क से नीचे उतर जाए और मेरे बेटे की रूहानी तरक्की में वो रुकावट बन जाए। लिहाजा मैं उस रिज़्क़ से परवरिश करूंगी अपने बच्चे की, अपनी औलाद की, कि जिसमें जर्रा बराबर किसी तरह का शक व शुबहा न हो, बिल्कुल हलाल और तय्यब रोजी हो, अपने हाथों की कमाई हो, जिसमें कोई जर्रा बराबर शुबहा न हो। आपने किसी को देना गवारा न किया, फाका होता था। अब जब फाका होता
अभी हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा 5-6 साल की उम्र है। अब इस उम्र में बच्चों को क्या शऊर होता है? बच्चे भूख लगेगी तो खाने के लिए जिद करेंगे, करते ही हैं। उन्हें क्या खबर कि घर वाले किस तरह से इंतजाम कर रहे हैं, मौजूद है नहीं है। बच्चे तो जिद करते ही हैं, भूख लगेगी तो खाना मांगेंगे। लेकिन आपकी वालिदा माजिदा जब खाने के लिए कुछ नहीं होता तो आप फरमाती कि निजामुद्दीन आज हम लोग अल्लाह के मेहमान हैं। क्या फरमाते हैं? आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। ये जुमला उस बचपन की उम्र में जब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमत व रिदवान सुनते तो खुशी से मचल उठते और उनको वो लज्जत और कैफ सुरूर हासिल होता। वो उसी सुरूर में मस्त रहते कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। और अगर कई कई दिन मुसलसल खाने के लिए मिल जाता, 2-3 रोज मसलन हो जाते, फाका नहीं होता, तो वालिदा माजिदा से पूछते कि अम्मी जान हम अल्लाह के मेहमान अब कब बनेंगे। यानी इंतजार रहता कि हम कब अल्लाह के मेहमान बनेंगे। भूखे रहने में उनको वो लज्जत हासिल होती जो शिकम सैर होने के बाद भी हासिल नहीं होती रही होगी। यहां तक के आप इल्म दीन हासिल कर रहे थे। एक बड़े मशहूर बुजुर्ग थे अल्लामा अलाउद्दीन उसूली अलैहिर्रहमत व रिदवान, जय्यद आलिम दीन बदायूं शरीफ में। उनके पास इल्म दीन हासिल किया। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि जाओ वालिदा माजिदा से कह दो कि अब मेरे सर पर दस्तार बांधी जाएगी, दस्तार बंदी का वक्त करीब आ रहा है। उस जमाने में दस्तूर यह था कि जिसकी दस्तार होती तो मदरसे में पढ़ाने वाले जो असातिज़ा होते, सारे असातिज़ा की दावत का उसके घर एहतमाम होता। सारे असातिज़ा की दावत की जाती। वालिदा माजिदा ने बड़ी कोशिश की, चरखा चला करके जो सूत काटती थीं उसमें और ज्यादा मेहनत करना शुरू किया। यहां तक कि दस्तार बंदी का वक्त आ गया, लेकिन इतना एहतमाम नहीं हो सका कि सारे असातिज़ा की दावत की जा सके। हजरत निजामुद्दीन औलिया से कहलवाया उस्ताद मोहतरम की बारगाह में कि सारे लोगों के खाने का एहतमाम नहीं हो सकता, इतना इंतजाम नहीं हो सका है, आधे लोगों का इंतजाम हो सकता है। उस्ताद मोहतरम ने कहा कोई बात नहीं है, आधे लोगों का इंतजाम आपकी तरफ से, आधे लोगों का इंतजाम मेरी तरफ से, और तमाम असातिज़ा की दावत होगी। अब आप गौर कीजिए, एक वक्त ये था फाका करना गवारा किया, लेकिन आपके वालिदा माजिदा ने यह गवारा नहीं किया कि अपने फर्जंद को मैं किसी दूसरे की किफालत और जिम्मेदारी में दूं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मशकूक लुकमा मेरे बच्चे के शिकम में चला जाए, मेरे बच्चे के हल्क से नीचे उतर जाए। आपने इस तरह से गुर्बत की जिंदगी बसर करना गवारा किया, लेकिन हलाल रोजी का इस तरह से एहतमाम किया कि जर्रा बराबर उसमें शायबा तक नहीं पैदा होने दिया। खुद अपने हाथ की कमाई से अपने बच्चे को खिला पिला करके परवान चढ़ाया, और जब परवान चढ़ाया तो अल्लाह अकबर, हलाल रोजी की नूरानियत देखिए। अल्लाह ने वो मर्तबे विलायत आपको अता किया कि औलिया की सफ में आप महबूब इलाही के नाम से जाने जाते हैं। महबूब इलाही आपका लक़ब हो गया। अल्लाह का महबूब होना ये औलिया में से बहुत कम औलिया को ये चीज हासिल है कि जिनको महबूब इलाही कहा जाता हो। तो इतने बड़े दर्जे के ऊपर आप फायज हुए, फिर अल्लाह ने आपको वो शानो शौकत अता की, वो रुतबा अता किया। दिल्ली की सरजमीन पर आपका वो शोहरा हुआ, आपका वो गलगला बुलंद हुआ, आपकी वो शानो शौकत अल्लाह ने जाहिर की कि शाहाने जमाना भी मुलाकात के मुंतजिर रहा करते थे। उस वक्त के बादशाह भी, कई बादशाह गुजरे आपके जमाने में, बादशाह मुंतजिर रहते थे कि निजामुद्दीन औलिया जो हैं इनकी बारगाह में बारियाबी की इजाजत मिल जाए। आप शाहाने जमाना को भी खातिर में नहीं लाते थे। बादशाह भी मुंतजिर रहते थे कि इजाजत हासिल हो जाए कि हम बारगाह में हाजिर होकर के फैजियाब हो सकें। तो अल्लाह ने आपको वो शान बख्शी, यहां तक की
एक बादशाह था, गयासुद्दीन बलबन गालिबन उसका नाम था। आपकी शोहरत को देख करके वो हसद करने लगा, हसद करने लगा कि मैं बादशाह हूं, मैं दरबार लगाऊं तो मेरे पास लोग नहीं आते, और ये एक फकीर बैठा हुआ है कोने में, इसके यहां इतनी चहल पहल रहती है, खल्क़े खुदा का हुजूम रहता है, लोग टूटे पड़ते हैं। हसद करने लगा, जलने लगा, अपने लिए खतरा महसूस करने लगा कि मुझसे ज्यादा तो इनकी इज्जत है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ अवाम को ये इकट्ठा कर लें और अवाम मेरा तख्ता उलट दे। बादशाह तरह तरह के ख्यालात, तरह तरह के तवहुमात में मुब्तला रहते थे जो इस तरह के थे। हसद करने, जलन करने लगा। ये लश्कर लेकर वेस्ट बंगाल गया हुआ था, वहां जंग में मसरूफ था, वहां इसने फतेह हासिल कर ली, और फतेह हासिल करने के बाद वहां से वापस आ रहा था। इसका हसद बहुत बढ़ गया। इसने पैगाम भेजा हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिदवान की बारगाह में कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पेशतर दिल्ली खाली कर दो, यानी धमकी दी कि मैं आ रहा हूं वापस, रास्ते में हूं, कबल इसके कि मैं दिल्ली पहुंचूं आप अपना बोरिया बिस्तर समेट करके दिल्ली खाली कर दें, कहीं और चले जाएं। कासिद पैगाम ले करके आता है, धमकी देता है गयासुद्दीन बलबन की जानिब से, पैगाम देता है कि बादशाह रास्ते में है, और उसने ये पैगाम दिया है कि दिल्ली पहुंचने से पहले पहले यहां से आप चले जाएं, वरना फिर अच्छा नहीं होगा। धमकियां दी उसने, धमकियां दी। जब उसने धमकियां दी, अभी वो रास्ते ही में था, एक मकाम पर उसने खैमा वगैरह लगवाया और फतेह का जश्न मनाने लगा। वेस्ट बंगाल से फतेह हासिल करके वापस आ रहा था, रास्ते ही में वो जश्न मनाने लगा। जब जश्न मना रहा था तो उसके बैठने के लिए कोई ऊंची जगह तैयार की गई, खैमा लगाया गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिदवान ने क्या फरमाया, हनूज दिल्ली दोरस्त। ये एक मुहावरा बन चुका है। कोई आदमी जब ऐसी चीज के करने का दावा करता है जो उसकी ताकत से बाहर हो, ऐसी चीज करने का दावा करे जो उसकी ताकत से बाहर हो, तो आज भी यह मुहावरा इस्तेमाल होता है कि हनूज दिल्ली दोरस्त, अभी दिल्ली दूर है, यानी वहां तक पहुंचने के काबिल नहीं हुए हो। अब उधर वो जश्न मना रहा था। हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमान ने फरमाया, हनूज दिल्ली दोरस्त। उसने कहा था ना कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले पहले दिल्ली खाली कर दो। आपने फरमाया कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी तुम पहुंचे नहीं हो, एक फकीर को धमकी दे रहे हो, अभी तुम दिल्ली पहुंचे नहीं हो, दिल्ली बहुत दूर है। हुआ यह कि वो जश्न मना रहा था, उसी दौरान तूफान आया, और जब तूफान आया तो न जाने कैसे क्या हुआ, वो खैमे की चीजें या जिस ऊंचाई पर बैठा हुआ था वो सब टूटा फूटा, उसके ऊपर गिरा, वो नीचे आया और नीचे आकर के दब करके वहीं मर गया, वहीं मर गया वो। तो हलाल रोजी की बरकतें मैं बताना चाहता हूं कि मां ने जब एहतमाम किया कि मशकूक चीज भी आपसे दूर रखा और खालिस अपने हाथों की कमाई से अपने बच्चे को परवान चढ़ाया, हलाल रोजे का एहतमाम किया, तो उनके कल्ब को वो नूरानियत हासिल हुई, उनके कल्ब को रिज़्क़े हलाल का वो फैज़ और वो बरकतें हासिल हुई कि आप इतने अजीम मनसब के ऊपर फायज हुए और आपका शुमार अजीम औलिया में होता है। तो खुलासा ये मुसलमानों पर लाजिम है। आज आप देखें हमारी कौम में, हमारे मुआशरे में कितने सूदखोर पैदा होते चले जा रहे हैं, कितने सूदखोर हैं, नौज़बिल्लाह सरीह सूदी मामलात करते हैं और उनमें इधर उधर की तावीलात करते हैं, लेकिन वो सब बेजा तावीलात होती हैं। कितने हैं जो आज
सूद खोरी में मुलव्विस नजर आ रहे हैं। मुसलमान को पैसा दिया हुआ है, हर महीना फिक्स रकम उससे लेते उठाते नजर आ रहे हैं। भाई मुसलमान को आपने मसलन 1 लाख रुपए दे दिया, फिक्स कर लिया कि हर महीना हमको 3000 रुपए तुम देना, और फिर ये जब मैं बोलूंगा तो लाख रुपए भी वापस देना। तो ये फिक्स करके इस तरह से लेना सरीह सूद है, सरीह सूद है, हराम खोरी है। ये आज का मुसलमान किस तरह से हराम खोरी में मुब्तला नजर आ रहा है। दूसरों की जायदादें हड़प कर लेना, धोखाधड़ी, फरेब, झूठ, मकर, तरह तरह के हीलों बहानों से गद्दारी करके, मक्कारी करके, फरेब कारी के जरिए से लोग दौलत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, हराम खाते हुए नजर आ रहे हैं। हराम का एक लुकमा हल्क से नीचे उतरे तो 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती, पहले ही मैं अर्ज कर चुका। लिहाजा रिज़्क़ हलाल का एहतिमाम इंतहाई जरूरी है। अपनी ग़िज़ा को पाकीज़ा रखो, अपनी रोज़ी को पाकीज़ा रखो, अपने रिज़्क़ को हलालो तय्यब रखो। जहां शुबहा भी हो छोड़ दो तो इबादत में भी लज्जत मिलेगी और दिल में भी नूर पैदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।